नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्स उपव्वया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा उ आगास समा अनंतिया। आश्रय। हमारी चेतना वर्तमान में जो हम संसारी जीव हैं और संसारी में भी सामान्य स्थितियों के जीव हैं, उनकी चेतना अशुद्ध है। हालांकि शुद्धता भी है कुछ अंशों में, साथ में अशुद्धता भी है। गुणस्थानों की दृष्टि से देखें, जो वीतराग हैं अंतिम 4 गुणस्थानों में हैं, उनमें भी फिर केवल ज्ञानी हैं। उनकी आत्मा तो मान लें काफ़ी शुद्ध है, परंतु जो छद्मस्थ हैं और छद्मस्थ में भी 6ठे गुणस्थान तक के हैं और फिर 4थे गुणस्थान तक के हैं, उनकी चेतना में तो मलिनता भी घुली हुई है। मलिनता किन चीज़ों से है? हमारे कसाय, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनसे हमारी चेतना कलुषित हुई है, मलिन बनी हुई है। लालसा, इच्छा भी एक विकृति है जो चेतना को मलिन बनाती है, जो लोभ के अंतर्गत है इच्छा, लालसा। शास्त्रकार ने कहा, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे आकाश का कोई माप करने का प्रयास करे, कितना ही बड़े से बड़ा उपाय तरीका मापने का काम में ले, आकाश इतना बड़ा है, कोई सीमा है, ऐसा नहीं। आकाश तो असीम है, मापते जाओ, कहीं कोई आकाश का अंत नहीं आता। क्योंकि आकाश ऐसा तत्व है जो आलोक में भी है। और तो द्रव्य और तो पदार्थ सारे लोक में हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल, जीव, सब लोक में ही हैं। एकमात्र आकाश ऐसा तत्व है जो लोक में भी है और अलोक में भी है, अथाह अपार अनंत पड़ा है। तो आदमी की इच्छा भी बढ़ती जाती है, तो फिर उसका भी जैसा कि शास्त्रोक्त है अनंत हो जाती है। इच्छा, भौतिक पदार्थों की इच्छा दुख का कारण बन जाती है। मन में कामना हो गई कि वो लेना है, वो चीज़ मिलती नहीं है तो मन में दुख हो जाता है। तो कामना, इच्छा दुख का कारण बन जाती है। साधना और सुख का मार्ग यह है कि इच्छाओं का अल्पीकरण किया जाए, क्षीण किया जाए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, उनके लिए पदार्थों से, परिग्रह से पूर्णतया मुक्त होना मुश्किल हो सकता है। तो अल्प परिग्रह या इच्छा परिमाण हो। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है
इच्छा परिमाण, इच्छा को पूर्णतया मान लो नहीं छोड़ा जा सकता, तो सीमा कर लो, परिमाण कर लो। परिमाण कैसे कर लें? जैसे कि मैं इतने से ज़्यादा पैसा, रुपया, धन अपने स्वामित्व में नहीं रखूँगा। इस सीमा के आगे मैं अपने स्वामित्व में धन नहीं रखूँगा। मैं एक मकान से ज़्यादा अपने मालिकाना में नहीं रखूँगा। यूँ इच्छाओं का परिमाण किया जा सकता है। सातवां व्रत है श्रावक के 12 व्रतों में भोगोपभोग परिमाण व्रत। अपने व्यक्तिगत जीवन में पदार्थों के उपभोग परिभोग की सीमा। कपड़े का संयम, इतने से ज़्यादा कपड़े नहीं रखूँगा, काम नहीं लूँगा। भोजन में इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, आदि आदि रूप में अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में पदार्थों के भोग का संयमन करना। तो इच्छा परिमाण हो और भोग का भी परिमाण हो तो आत्मा की दृष्टि से कल्याण की बात होती है, और भी अनेक समस्याओं से मुक्ति रह सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा कि सोने के गोल्डन पर्वत भी मिल जाए किसी को, सिल्वर चांदी के पर्वत मिल जाएं, बड़े बड़े पर्वत मिल जाएं, परंतु जो लोभी आदमी है, लुब्ध आदमी है, वह उतनों से भी संतुष्ट नहीं होता कि नहीं और चाहिए, कुछ और चाहिए। यह और की बात उसके दिमाग में रहती है। तो साधु को तो इच्छाओं का परित्याग रखना ही चाहिए, वो तो खैर अपरिग्रही होता है या होना चाहिए। परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं, पूर्णतया अपरिग्रही न भी बन सकें तो परिग्रह का अल्पीकरण करने का प्रयास करें। और उम्र आ जाए वृद्धावस्था में, 75, 80, 85 आ गए हैं, और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि परिग्रह का अल्पीकरण कैसे हो। और परिग्रह के संदर्भ में झूठ, बेईमानी ऐसा कुछ नहीं करना पड़े। कहीं साइन भी गलत बात का न करना पड़े। तो वृद्धावस्था में तो और ज़्यादा इस दिशा में गतिमान होना चाहिए। हालांकि युवा अवस्था में भी संयम रहना चाहिए, परंतु मान लें युवा अवस्था में तो कुछ परिग्रह भी मान लो रखना है, वृद्धावस्था आ गई अब तो और ज़्यादा परिग्रह का सीमाकरण जितना संभव हो सके करने का प्रयास रहना चाहिए। वृद्ध आदमी में भी वह तृष्णा, लालसा ज़्यादा रहे। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि वृद्ध में भी तृष्णा रह जाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक आदमी जिसका शरीर तो गल गया, यानी वृद्धावस्था आ गई है, शरीर गल गया है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, बाल सफेद हो गए हैं, मुंह दंत विहीन हो गया है। वृद्धावस्था में लकड़ी का सहारा लेकर वह चलता है। इतनी शरीर की अक्षमता की स्थिति होने पर भी या वृद्धावस्था के होने पर भी
तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, आशा लालसा समूह को वह नहीं छोड़ता है। तो श्लोक में तो है कि कोई वृद्ध में भी लालसा तो हो सकती है, परंतु वृद्धों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे तृष्णा लालसा कम हो, क्योंकि आखिर जीवन की यह भी सच्चाई है कि एक दिन तो अवसान होता ही है, और वृद्धावस्था में अवसान कुछ निकट भी हो सकता है। होने को तो जवान भी चला जाए। वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 की जो परिस्थिति चल रही है, जवान लोग भी यानी वृद्ध नहीं है, ऐसे भी लोग चले जा रहे हैं, बिना कोरोना का भी लोग चले जाते हैं। अभी तो यह कोरोना की स्थिति है, तो कितने लोग कोरोना से ग्रस्त हुए चले जाते हैं। एक परिवार में अनेक व्यक्ति थोड़े से दिनों में एक परिवार से अनेक भी चले जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जिस परिवार में ऐसी स्थिति बनती है तो उस परिवार में कुछ ज़्यादा आघात की स्थिति भी हो सकती है, परंतु हमारे हाथ की बात नहीं है। सृष्टि का अपना नियम है। ट्रीटमेंट कराने का मानो प्रयास हो गया, जितना हो सका उतना ट्रीटमेंट हो गया, पर आखिर आदमी चला गया। फिर तो आखिर ये स्वीकारना ही भी ठीक है, मृत्यु दुनिया का अवश्यम भावी नियम है। कोई पहले कोई थोड़ा बाद में, पुब्यंग व पच्छा वा, पहले पीछे का अंतर तो भले पड़ जाए, तो अवसान को प्राप्त होना तो दुनिया का नियम है। तो ऐसी परिस्थिति में भी अपने मन में हम जितना समता का भाव रख सकें, जप का आलंबन रख सकें, ताकि मन में भी शांति रहे, चित्त समाधि रहे। तो वृद्ध आदमी है, उसके लिए तो अवसान मान के चलें कुछ निकट भी हो सकता है, तो और ज्यादा धर्म की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो धन और धर्म, धन तो कोई साथ में जाने वाला नहीं है। आपके पास कितना भी धन होगा, कितना ही ज्यादा धन आपके पास होगा, पर आंखें जिस दिन बंद हो जाती है, यानी जीवन का अवसान हो जाता है, वह धन आपके क्या काम आएगा? वो तो यहीं रहने वाला, पीछे वाले जाने फिर। तो धन तो साथ में जाने वाला नहीं, यह तन भी, औदारिक शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं। धर्म करें ताकि हम आगे भी कल्याण की स्थिति में रह सकें। हाँ, धर्म का प्रभाव साथ में जा सकता है। तो धन तो अस्थायी है, यहीं रहने वाला है, धर्म आगे भी उसका प्रभाव साथ में रह सकता है। तो वृद्धावस्था में तो और ज़्यादा धर्म की दृष्टि से जागरूक रहना चाहिए। हो सके तो जैन लोग हैं जिनके सामायिक की परंपरा है, वृद्ध आदमी है, सामायिक होती है या नहीं, रोज भी एक ही क्यों, 2-3 भी हो सकती हो तो एकाधिक सामायिक करने का प्रयास करें। सुबह हो जाए, शाम को जाए, दोपहर में, जैसे समय की अनुकूलता हो। सामायिक की, मान लो सामायिक में ये दिक्कत हो रही है, तो लेटे लेटे बैठे बैठे जितना स्वाध्याय है, नवकार मंत्र का जप है, उसमें मन लगाएं, वो जप करें, स्वाध्याय करें, ताकि शुभ योग में चेतना रह सके। जितना शुभ योग में रहेंगे, निर्जरा हो सकेगी, आत्मा के लिए भी अच्छा हो सकेगा। तो ये शुभ योग में रहना, मन में भी अशुभ विचार न आए, वाणी से अशुभ बात आदमी न कहे, कटु यथार्थ बात न कहे, शरीर से जितना संभव हो सके अशुभ योगों से बचने का प्रयास करे। तो यह आत्मा के लिए
अच्छा या बुरा नहीं, अच्छा रह सकता है। तो धर्म एक ऐसा तत्व है जो परम सुखदायी है। धन परम सुखदायी नहीं है। धन तो तात्कालिक सुखदायी तो भले हो जाए, परम सुखदायी नहीं है। इसलिए धर्म की शरण में हम रहें। केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगल है, केवली प्रज्ञप्त धर्म लोकोत्तम है, केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में स्वीकार करता हूं। इच्छाओं का परिसीमन। कुछ मिल गया तो और पाने की भावना। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो आवश्यकता और दूसरी चीज है आकांक्षा। आवश्यकता की पूर्ति करना एक बात है, मात्र आकांक्षा की पूर्ति करना अलग बात है। तो यह विवेक आदमी करे कि मैं आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास कर रहा हूं या आकांक्षा की पूर्ति का प्रयास कर रहा हूं। आवश्यकता और आकांक्षा में कुछ अंतर है। आवश्यकता कैसे कि आदमी को रोटी चाहिए, वह आवश्यकता है। आदमी को रहने के लिए मकान चाहिए, वह आवश्यकता है। आदमी को पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा चाहिए, वह आवश्यकता है। और भी कुछ जीवन के लिए आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो ये आवश्यकताएं हैं। और आकांक्षा, आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह हो रही है, आगे भी हो सकेगी, पर आकांक्षा है कि कितना बड़ा मैं धनाढ्य कहलाऊं। और पैसा मिल भी गया तो पैसे का दुरुपयोग होता है, क्या होता है। तो आदमी धन के प्रति कम से कम आसक्ति को तो कम करे, मोह को कम करे। मोह ज्यादा है तो आदमी फिर दुखी बन सकता है। संत के पास एक सेठ आ गया, कुछ तत्व चर्चा चल रही थी। इतने में सेठ का बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी अपने वो दूसरा वाला मकान है उसमें आग लग गई है, आप जल्दी आ जाना। आग लग गई है, बड़ा नुकसान होने की संभावना है, आप जल्दी जल्दी आओ। लड़का तो सूचना देकर चला गया और वो पिता था, वो संत के सामने भूं भूं रोने लग गया कि मकान चला गया, मकान का इतना नुकसान हो जाएगा। सेठ को सांत्वना वो संत दे रहा था कि सेठ साहब ठीक है, हिम्मत रखो, शांति रखो, समता रखो। 5-7 मिनट बीते, इतने में सेठ का छोटा लड़का भी संतों के दर्शन करने आ गया। देखा कि पिताजी रो रहे हैं। पूछा पिताजी क्या हुआ, हुआ क्या, कुछ स्वास्थ्य में क्या बात हुई। कहीं वो बड़ा आया था, उसने कहा था कि अपने उस दूसरे मकान में आग लग गई है। छोटा बोला वो मकान हमारा नहीं, वो मकान हमने बेच दिया, हमारा नहीं है वो मकान। अच्छा नहीं है, हमारा नहीं है। अब सेठ का रोना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद वो बड़ा बेटा, उसने देखा रे पिताजी आए नहीं, वो वापस आए कि पिताजी जल्दी आओ, आप आए नहीं, मैंने कहा था ना आपको। तो पिता बोला रे छोटा आया था, उसने कहा वो मकान तो बेच दिया था। कि नहीं पिताजी, बेचने की बात हो रही थी, रजिस्ट्री नहीं हुई, अंतिम निर्णय नहीं हुआ, अभी तो बातचीत चालू थी, सारा काम तो मैं ही देख रहा था ना। तो अभी तक हमारा मकान हमारे ही मालिकाना में है, मकान जल रहा है, आप भी आ जाओ। फिर सेठ का रोना शुरू हो गया। तो पहले रोना, बीच में वो रोना बंद हो गया, फिर रोना शुरू हो गया। यह जहां ममत्व है कि मेरा मेरा मेरा, वहां दुख हो गया। जहां मेरा नहीं, वहां वो दुख नहीं रहा। तो पदार्थों के प्रति, धन के प्रति जितना मोह है, ममत्व है, वह आदमी को दुखी बनाने वाला बन सकता है।
तो पदार्थों के बीच में रहते हुए भी अनासक्ति की चेतना रहे, मोह की चेतना कमजोर रहे, तो आदमी वो कमल की तरह निर्लेप, जल में कमल निर्लेप रहता है, ऐसे आदमी पदार्थों में रहते हुए भी निर्लेप रह सकता है।